ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि रैंड इंट क्या करता है और रैंड रेंज क्या करता है। ये 1 से लेके 5 तक वैल्यू रिटर्न करेगा। देखो, 4, इसने 4 दिया, इसने भी 4 दिया। ठीक है, 2 और 1, 2 4 1 5, 1 से लेके 5 तक इसने दिया। ये कभी 6 जा ही नहीं सका, वो 6 जाएगा। मैं फिर से रन करता हूँ, रेंडमली आपको रिटर्न कर रहा है। देखो दोनों 5 5 जा चुके हैं। आप चला के चेक कर सकते हो। देखो ये 6 आया, ये इसने आपका 6 दिया, बट ये कभी 6 नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम 5 जाएगा। तो ये आपके रैंड इंट और रैंड रेंज के बीच में डिफरेंस। और इसका रैंड इंट तो आप समझ ही गए होगे। ठीक है, रैंड रेंज तो मतलब ये आपका सबसे पहले ये हो जाता है कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टॉप करना है। फिर एक और स्टेप होता है इसमें, स्टेप मतलब पैरामीटर होता है इसका, स्टेप। कि आप कितना स्टेप देना चाहते हो, हर बार कितना स्टेप आगे जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे मैंने बोला 2 स्टेप आगे जाए, तो हर बार ये 2 2 स्टेप चलेगा। जैसे पहला इसने 1 दिया, नेक्स्ट टाइम अगर ये 4 देता तो फिर ये एक स्टेप आपका मतलब छोड़ के चलेगा, दूसरे स्टेप को हर बार ये लेगा। तो आप वहाँ पे स्टेप भी डिफाइन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, बात वो है कि अगर स्टेप आपने स्पेसिफाई कर रखा है, तो जो रैंडम इंटीजर जो जनरेट होगा, वो स्टार्ट से लेके स्टॉप तक तो होगा ही। ठीक है, विथ स्टेप्स, जो स्टेप का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग। पहले मैं करके देखता हूँ इसको, इसका क्या कंडीशन है, इसमें आएगा क्या। चेक नहीं आएगा ना, क्या बोला। ठीक है, दे दोगे इसमें भी तो एरर दे देगा आपको वंस। मैं इसको पूरे को कमेंट कर रहा हूँ। 3 आया आपका। हाँ, 3 1 5। वही है, मतलब इसका कोई खासा यूज होता नहीं है वैसे। पर चलो ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो आपको रैंडम मिल रही है। आपको तो पता है नहीं कि एक्चुअली आएगा क्या। तो 2 स्टेप छोड़े, 4 स्टेप छोड़े, मतलब दिक्कत क्या है। व्हाट इफ मैं यहाँ बोल दूं भाई, आप 12 स्टेप छोड़ दो। ठीक है, देखो फिर भी ये आपका 1 1 1 1 अब दिए जा रहा है, सिर्फ 1 1 1 दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने 1 से 6 तक ही बोल रखा है, और आप इसको बोल रहे हो 12 स्टेप छोड़ दूं। अगर मैं इसको 16 दे दूं तो फिर कुछ हो सकता है आपका। इट अभी भी ये 1 ही दे रहा है। ठीक है, इसका कोई खासा यूज है नहीं, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बेसिकली इससे आपके क्वेश्चंस, 2 3 क्वेश्चंस आते हैं वही डाइस वगैरह से रिलेटेड। तो आप देख लोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको बोलूँ 1 से लेके 11 तक चल भाई, और हर बार 2 2 स्टेप ले, तो ये कुछ आपका इस तरह की वैल्यू देंगे। जैसे 1 देगा, 3 देगा, 5 देगा, 7 देगा, 9। ये सिर्फ आपको ये वाली वैल्यू दे देंगे। आई मीन टू से, यहाँ आप देख सकते हो। अब आपको सिर्फ इन वैल्यूज में से रैंडम मिलने वाला है, या तो 1 या तो 5 या तो 7 या तो 9। जनरली अगर मैं ऐसे छोड़ देता इसको, ऐसे छोड़ देता, तो ये तो आपको 1 से लेकर 10 तक दे देता वैल्यू। बट मैंने बोला 2 2 स्टेप। जब मैंने 2 2 स्टेप बोला है, तो ये या तो आपको 1 देगा, या 3, या फिर 17। अब समझ में आया, जब मैंने 1 से 16 तक इसको चलने बोला था और मैंने इसको 12 बोल दिया था, तो ये 1 क्यों दे रहा था। क्योंकि भाई वहां तो सब मतलब सिर्फ एक ही है, एक स्टेप है, फिर जाओगे फिर खत्म हो जाता है। तो कुछ ऐसा, देखो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। इसने इसने 9 दिया, फिर उसके बाद ये 3 दिया, फिर 5 या 9 देगा। मतलब ऐसा ही, आप सिर्फ ये मिलेगा ये। अगर आप 2 हटा देते हो तो आपको फिर 1 से लेकर 10 तक कुछ भी दे देगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी था। तो अब आप देख लेना। ठीक है, कुछ पूछना है आपको तो आप बेशक पूछ सकते हो। रैंड एंड रेंडरेंस समझ चुके हैं आप। अब वो आती है आपकी डिफरेंट वेज टू इम्पोर्ट। देखो भाई, एक तो हमने ऐसे इंपोर्ट करा इसको। ठीक है, बट इसकी और भी तरीके हो सकते हैं इंपोर्ट करने के। जैसे आपको हर बार यहाँ यूज करना पड़ रहा है मैथ रैंडम, हर बार मैथ डॉट रैंडम डॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप कॉल कर रही हो। तो ये मतलब थोड़ा बड़ा हो जा रहा है पूरा रैंडम लिखना। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप ये कर सकते हो, इसको स्मॉल कर सकते हो, इसका एक प्री नेम दे सकते हो। जैसे आपने इसको सिर्फ एम बोल दिया, तो अब आप सिर्फ डॉट एम करो, एम डॉट करोगे तो फिर काउंट चल जाएगा। अब आपने इसको आर इसके अंदर आपने डाल दिया।
ठीक है, तो अब अगर आप इसे यहाँ सिर्फ आर दे दोगे, आर डॉट, जो आपने मैथ यूज किया है वहां आप सिर्फ एम भी दे दोगे तो फिर काम आपका चल जाना है। तो ठीक है, तो पहला तरीका इंपोर्ट करने का वो हो गया। ठीक है, जो मतलब पहला तरीका तो ये वाला हो गया आपका डायरेक्ट, ये सिर्फ ये इंपोर्ट, और फिर आपका जो भी मॉड्यूल का नेम था वो, या पैकेज बोल, ठीक है, वो आपने इंपोर्ट कर लिया। दूसरा तरीका, उसको छोटा करके एज, ये एज वो एक कैलेंडर नाम का भी इंपोर्ट मतलब यूज किया गया लाइब्रेरी, बट वो मतलब एक तो क्वेश्चंस में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो भी करा दिया जाएगा आपको, रिकॉर्डिंग में होगा ही, तो आप देख सकते हो वहां से भी। उसके बाद अगर आपको मल्टीपल फंक्शंस एक साथ इंपोर्ट करने होंगे, जैसे कि मैं बोल दूं, अगर देखो जैसे अगर आप यहाँ मैथ इंपोर्ट मैथ एज एम कर रहे हो, सिर्फ इंपोर्ट मैथ रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो जा रही है, बट आप चाहते कि सिर्फ कोई एक फंक्शन इंपोर्ट हो, सिर्फ एक फंक्शन, क्योंकि आपको एक ही यूज करना है, तो वो बेहतर है, क्योंकि जब आप पूरी की पूरी मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे तो उसमें उसका साइज ज्यादा होगा, तो फिर वो आपके प्रोग्राम को स्लो करेगा। कैसा रहे, मैं ये बोल दूं यहाँ पे कि मुझे सिर्फ पावर यूज करना है, मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू जो था, ठीक है, तो मुझे सिर्फ वो चाहिए, तो बोल सकते हो उसके लिए आपका होता है फ्रॉम, फिर आपका होता है मॉड्यूल का नेम, जो भी मॉड्यूल का नेम, जैसे अपने यहाँ मॉड्यूल का नेम क्या है, मैथ, ठीक है, जो भी आपका मॉड्यूल का जैसे मैथ था, फिर जो भी आपको इंपोर्ट करना था, जैसे मैंने बोला स्क्वायर रूट भाई दे दे, और क्या क्या दे दे, पावर दे दे, साइन दे दे, कॉस दे दे, फिर जो भी है आप यहाँ से इंपोर्ट बहुत इजीली कर सकते हो। अब आप इन सब का यूज डायरेक्ट कर सकते हो। अब आप खुद गौर करो, जब आप इसको ऐसे इंपोर्ट करा रहे थे तो ये पूरी की पूरी मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा था, जो कि बहुत ज्यादा स्लो कर देगा आपके कोडिंग। मैथ लाइब्रेरी क्या एक पर्टिकुलर साइज होगा, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सिर्फ आप वो इंपोर्ट कर रहे हो जो आपके काम की चीज है, वैसा ही आप यहाँ भी कर सकते हो। जैसे फ्रॉम आप दे सकते हो, फ्रॉम रैंडम, आप दे सकते हो इंपोर्ट रैंड इंट रैंड रेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, और फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे एक एक करके फंक्शन नहीं करना, मुझे सारे के सारे करने हैं, तो कुछ नहीं, आपको यहाँ के स्टार डाल देना है, स्टार डाल देना है, हो गया बस। फ्रॉम मॉड्यूल का नेम मैथ है, इंपोर्ट स्टार, स्टार में अब सब कुछ आ जाएगा, जो भी आपका सारा का सारा इंपोर्ट होके बहुत इजीली चलाएगा। और ये तो मैंने आपको बताया ही, नेम चेंज करना, नेम एलियासेस, तो इम्पोर्टेंट सब यही सब था जिससे कि मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पे अगर आप मॉड्यूल का नेम ऐसा कुछ दे सकते हो, तो आप यहाँ पे भी इसको चेंज कर सकते हो, जैसे आपने सिर्फ पर्टिकुलर फंक्शंस इंपोर्ट करा है, ठीक है, यहाँ पे भी आप इसकी नेमिंग कर सकते हो, स्क्वायर रूट को आप एस क्यू बोल दो, पावर को आप पी बोल दो, ठीक है, साइन को आप डबल एस बोल दो, कॉस को आप डबल सी बोल दो, तो ऐसे आप यहाँ भी नेमिंग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं नेमिंग एलियासेस, या फिर एलियासेस आप बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म। तो फिर आपको समझ आ ही गया होगा ये सब डिफरेंट जो भी टाइप्स हैं आपके इंपोर्ट करने के। तो मैं यहाँ बाय द वे आई मीन टू से रिवीजन पर्पस के लिए मैं यहाँ डाल देता हूँ जो भी आपके, जो भी मैंने अभी आपको बताया है, यही सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी, आपके लिए भी बेहतर होगा रिवाइज करने में। तो ठीक है भाई,